अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शुगर वैक्स, जो कि मैंने चीनी और सिरका से बनाई है। अभी मैंने 10 मिनट पहले ही ये वैक्स बनाकर रखी थी, सिर्फ नॉर्मल होने के लिए। ये बिल्कुल ही फ्रेश वैक्स है। अब मैं इसका इस्तेमाल आपको करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाती है। आप इसे किसी भी वक्त बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही आसान और घर में आम अवेलेबल होते हैं। और ये बहुत ही सस्ती वैक्स भी है, जिसके लिए हमें एक चीनी चाहिए, 1 कप पानी चाहिए, आधा कप, और विनीगर यानी कि सिरका चाहिए आधा कप। फ्रेंड्स, मैं यहाँ नेचुरल विनीगर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो अगर आप चाहें तो आधा कप लेमन जूस या फिर 1 चम्मच टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में यानी कि जिस बर्तन में आप वैक्स बना रहे हैं इसमें चीनी डाल दीजिए, साथ ही आधा कप जो पानी था वो डाल लें। अगर आपके वैक्स बनाने के लिए सिरका की मिकदार और पानी की मिकदार कम या ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बस आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा देर पका लीजिए। चीनी और पानी को आग पर मैंने चूल्हा चला दिया है। इसे 5 मिनट तक मुसलसल मैं पकाऊंगी। 5 मिनट सॉरी ज़्यादा ही हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। बस यहाँ तक पकाना है कि पानी में जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब चीनी आपको यकीन हो जाए कि अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो इसमें जो आधा कप सिरका था वो हम शामिल कर देंगे। अब सिरका शामिल करने के बाद आपने इसे मुसलसल 2 से 3 मिनट तक पकाना है, एक तार भरने तक। फ्रेंड्स, अक्सर लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि उनकी वैक्स या तो बहुत हार्ड हो गई है या बहुत पतली रह गई है। तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपकी पतली वैक्स रह जाती है तो आप जब ठंडा करते हैं आपको लग रहा है कि ये इसका सही यूज़ नहीं हो रहा, पतली है, तो आप दोबारा से उसे पका लें। और अगर आपकी बहुत सख्त हो गई है तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप फ़ौरन उसे बर्तन में डालकर थोड़ा सा उसमें पानी डालकर उसे दोबारा पकाएं और थोड़ा सा उसे पतला कर लें। लेकिन जो ये प्रोसीजर है ये जब आप ताज़ा वैक्स बनाते हैं ये उसी वक्त करें तो रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे मुसलसल मैंने 3 से 4 मिनट तक पकाया है। अब जो पानी भी इसका थोड़ा खुश्क हो गया है और जो सिरका डाला था वो भी खुश्क हो गया है। अब आपने इसकी तैयारी का जो तरीकाकार है वो कैसे है कि आप उसे थोड़ा सा ठंडा कर कर अपनी उंगली पर देखिए। अगर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे इसकी 1-2 तार बन रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैक्स है वो तैयार है। तो अब मैं डाल रही हूँ, इसमें फूड कलर है, ये ग्रीन फूड कलर है। आप चाहें तो इसमें रेड फूड कलर या येलो फूड कलर कोई भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं फूड कलर तो ये डालना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये सिर्फ मैं खूबसूरती के लिए इसमें डाल रही हूँ, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। अब इसमें मैंने फूड कलर डाला है। इसे मैं ये चूँकि अभी गर्म है ना और इसमें थोड़े से दाने दाने भी हैं कलर के, तो जैसे जैसे ये ठंडी होगी और इसके दाने जो इसमें जज्ब होंगे तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन ये वैक्स वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी।